नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज बात करेंगे पंच पुष्पांजलि के विषय में। जो है मुझे जो है एक बार नहीं बल्कि दो बार दो जन ने मुझसे पूछा था कि पंच पुष्पांजलि जो है दादा, कई जगह पर इसका उल्लेख मिलता है कि पंच पुष्पांजलि, और कई समय जैसे कि श्री विद्या परंपरा आदि में जो पूजा आदि दिखाए जाते हैं तो उसमें ये पंच पुष्पांजलि देखा जाता है। तो पंच पुष्पांजलि का असल में क्या अर्थ होता है? देखिए, पंच पुष्पांजलि केवल श्री विद्या ही नहीं, हर कुल में ही जो दिए जाते हैं और हर जगह पर ही जो है पंच पुष्पांजलि देवता को प्रदान करना होता है। हम 3 बार प्रदान करते हैं मूल रूप से जो है, पर असल में जो है पंच पुष्पांजलि देने का ही विधि है। कई जगह पर जो है सप्त पुष्पांजलि भी दिए जाते, पर पंच पुष्पांजलि ये कहा गया है कि ये एक संपूर्ण पुष्पांजलि विधि है। ये खासकर जो आराधक होंगे, यानी कि जो पूजन कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो षोडशोपचार आदि विधि आदि जो है वो निवेदन कर रहे हैं, यानी कि जो पुजारी के आसन में जो है उन्हें जो है ये पंच पुष्पांजलि अवश्य रूप से करना चाहिए। वैसे हम आरती आदि के समय कई बार जो है पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, तो उस समय आप 3 बार आदि ही दे सकते हैं। वहाँ पर जो है एक तरह से वो पुष्प अर्पण होता है, अर्थात जो है देवता को हम पुष्प से अर्चना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पूजयामी शब्द जो है उस समय कई समय इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा है तो आरती आदि के पहले जो पुष्पांजलि दिए जाते हैं उसमें पूजयामी शब्द कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजयामी ही बोलना है, पर पूजयामी शब्द का भी जो है उच्चारण किया जाता है। ये जो होता है उस समय पुष्प से जो है असल में पूजन होता है। और ये जो पंच पुष्पांजलि है, ये खासकर जो है उपचार विधि आदि जब आप निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद ये पंच पुष्पांजलि का अर्थ होता है कि आपने जो है एक विधि को, यानी कि ये जो पूजा विधि है, षोडशोपचार बोल लीजिए, 10 उपचार बोल लीजिए, ये जो पूजा विधि है ये आपने संपूर्ण की, और जो है आपने ईश्वर को संपूर्णता समर्पण कर दिए। तो यही जो है पंच पुष्पांजलि का मूल विषय है। इसमें जैसे कि कई जगह पर इसके व्याख्या मिलते हैं कि पंच तत्व, पंच प्राण जो है साधक अपनी ईश्वर के प्रति जो है पंच प्राण के रूप में जो है ये पंच पुष्पांजलि देते हैं। इसका भी जो है कई जगह पर व्याख्या मिलता है, पर असल में शारदा तिलक तंत्र में इसका एक सुंदर व्याख्या दिया गया है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, शारदा तिलक तंत्र में कहा जा रहा है कि पंचकृत्यं पंचकृत्व पुनः कर्यात पुष्पांजलि मनन्यधि उत्तमांग हृदाधार पाद सर्वांग के क्रमात। अर्थात जो है मस्तक, हृदय, मूलाधार, पाद पद्म और सर्वांग में जो है हमें पुष्पांजलि प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार से हम आरती करते हैं, जैसे कि पैर में आरती करते, नाभि देश में आरती करते, मुखमंडल पर आरती करते, सर्वांग में आरती करते हैं, ये जो क्रम होता है, तो पुष्पांजलि भी कहा गया है कि देवता के मस्तक में, हृदय में, मूलाधार यानी कि नाभि देश में, पाद पद्म जो है यानी कि चरण में जो है, और सर्वांग में जो है, मूलाधार असल में जो होता है हमारे नाभि देश होता है दोस्तों, जहाँ से हर वस्तु की उद्गम, ये जो हम उच्चारण कर रहे हैं, ये हमारी सभी कुछ जो है उसका स्रोत जो है वो नाभि देश होता है। इसलिए जब क्रियाकर्म होता है, मृत्यु के उपरांत जब क्रियाकर्म आदि होते, तो शरीर तो भस्म हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है, पर नाभि जो है वो तब भी जो है रह जाता है। वही जो है गंगा आदि में प्रवाहित किए जाते हैं, जो अस्थि विसर्जन आदि होते हैं। तो देवता के
मूलाधार में चिंता करते हैं मूल मंत्र से ही, जिस मंत्र से, जैसे हम अगर अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं, दुर्गा पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, जो भी पूजन कर रहे हैं, उसमें जो मूल मंत्र होगा उसमें जो है एष गंध पुष्प अक्षत सहित गंध सचंदन गंध पुष्पांजलि, ये कहते हुए जो है आपको देवता के मस्तक में एक बार, मस्तक में कल्पना करते हुए एक बार पुष्पांजलि प्रदान करना है, हृदय में पुष्पांजलि प्रदान करना है, मूलाधार में पुष्पांजलि प्रदान करना है, चरण में पुष्पांजलि प्रदान करना है, और जो है सर्वांग में आपको पुष्पांजलि प्रदान करना है। ये सभी आप जो है मतलब जो देवता के सामने आपने जो कलश स्थापना किए हैं उसी में आप करिए, या फिर ताम्र पात्र में भी केवल पूजन कर रहे तो उसमें आप करिए। पर पंच पुष्पांजलि जो होता है उपचार निवेदन विधि आदि के बाद जो है ये एक पूर्ण जो है होता है, मतलब इस पांच बार इस प्रकार से पुष्पांजलि के माध्यम से जो है षोडश उपचार विधि या कोई भी उपचार विधि जो है वो संपूर्ण होता है। ये खासकर आराधक के लिए, जो पुजारी होंगे, ये खासकर उनके लिए विशेष रूप से जो है करना ही चाहिए। मतलब जो पुजारी के आसन में बैठकर उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं देवता को, उन्हें जो है उपचार विधि आदि संपूर्ण करने के बाद इस तरह से पंच पुष्पांजलि जो है वो करना चाहिए। देवी देवता के मस्तक में, हृदय में, मूलाधार में, पाद पद्म में और जो है सर्वांग में 5 बार गंध पुष्प अक्षत आदि के साथ जो है पुष्पांजलि प्रदान करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को जो है पंच पुष्पांजलि के विषय में जो है समझ में आ गया है। शारदा तिलक तंत्र में इसके बारे में कहा गया है कि देवता के आराध्य देवी देवता के मस्तक, हृदय, मूलाधार, पाद पद्म और सर्वांग में पंच पुष्पांजलि दिए जाएंगे। जैसे मैंने कई जगह आपको बताया कि कई जगह पर इसके व्याख्या ये भी है कि जो पंच प्राण आदि के रूप में जो है दिए जाते, पंच तत्व के रूप में भी दिए जाते। असल में क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो पंच प्राण, पंच तत्व यही जो है हमारे जीवन में, अगर ये प्राण वायु नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। हमारे जीवन में अगर ये पंच तत्व नहीं होंगे तो हमारे जीवन जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इन सारे माध्यम से ये सभी कुछ है, ये सभी ईश्वर के ही है, और इसके माध्यम से ही हमने जो है जीवन धारण किए हुए हैं। तो उसी माध्यम से ही जो है हम देवता की आराधना आदि करते हैं दोस्तों। चाहे वो आरती हो, पुष्पांजलि आदि कुछ भी हो, भोग आदि कुछ भी हो, उसमें सभी में जो है ये पंच तत्व, ये पंच पुष्पांजलि, पंच तत्व, पंच वायु, पंच इंद्रिय की भावना जो है ये सभी जो है निहित है दोस्तों। तो उसी माध्यम से ही जो है हम देवता की आराधना कर रहे हैं। तो हर पूजा पद्धति बोल लीजिए, मतलब आराधना पद्धति की हर जो विधि है वो अपने आप में इस भावना से जो है पूर्ण है। चाहे आरती हो, पुष्पांजलि हो, उपचार आदि विधि हो, तो यही विषय है। अगर आप पंच प्राण के हिसाब से देखते तो पंच प्राण के रूप में आप देखिए उसे, पंच तत्व देखते तो पंच तत्व के हिसाब से। अगर आप जो है इस तरह से देवता के सर्वांग में, खासकर जब हम साकार में पूजन कर रहे हैं ना, तो मस्तक, हृदय, मूलाधार, पाद पद्म और सर्वांग में जो है हम पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। तो पंच पुष्पांजलि के यही विषय है। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।